तीन चीज है। एक चीज तो हम लोग को जानना है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है, जो कि एनसीईआरटी बुक में आपको पहले ही टॉपिक से समझाया गया है। इसमें और जानने हैं एचसीएफ कैसे हम लोग निकालते हैं, जिन्होंने फंडामेंटल थ्योरी को लिखा और आपने स्टैंडर्ड 10th में स्टैंडर्ड 9th में आपने पढ़ा है यूक्लिड के बारे में, उन्हीं का एक थ्योरम यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लेमा को पढ़ना है। और रियल नंबर, जो वैसे नंबर को कहते हैं शो ऑन नंबर लाइन, शोन ऑन नंबर लाइन। एंड इंक्लूड्स, अगर जहां बात करें रियल नंबर किसको किसको अपने अंदर में लाता है भाई, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स को। अब ये रेशनल नंबर वैसे नंबर्स को कहते हैं जिसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में डिनोट करते हैं, वेयर Q जो होगा कभी 0 के बराबर नहीं होगा। और Q क्या है, डिनोमिनेटर यानी कोई होल नंबर है। अब आ जाते हैं इंटीजर, √2 वैसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो होल, इसको क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग वैसे नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। √2 जिसका डेसिमल एक्सपेंशन करें 21176, जो रिपीट नहीं करे, कोई पार्टिकुलर नंबर रिपीट ना करे, वैसे नंबर को हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर्स। ये तो समझ में आ गया। रेशनल नंबर्स में आपके आ जाते हैं होल नंबर्स आज गए, होल नंबर, इंटीजर, क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग वैसे नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। √2 जिसका डेसिमल एक्सपेंशन करें 21176, जो रिपीट नहीं करे, कोई पार्टिकुलर नंबर रिपीट ना करे, वैसे नंबर को हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर्स। ये तो समझ में आ गया। रेशनल नंबर्स में आपके आ जाते हैं होल नंबर्स आज गए, होल नंबर, इंटीजर, नेचुरल नंबर। आपने तो रियल नंबर को जान लिया, रेशनल नंबर को जान लिया। कुछ नंबर्स हैं जैसे कि आपके प्राइम नंबर्स हुए, प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं भाई, प्राइम नंबर को हिंदी में अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं क्या कहलाती हैं, वैसी संख्याएं, दैट टाइप ऑफ नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ, वैसे नंबर हैविंग 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ। ये तो आप जान गए। अब जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल में कह लिए 5 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ। 5 का 2 फैक्टर होते हैं, 1 और 5। 7 के भी 2 फैक्टर 1 और 7। ऐसे बहुत सारे प्राइम नंबर्स हैं जिसको आपको याद रखने हैं। 1 से 100 तक टोटल 25 प्राइम नंबर्स होते हैं, और 101 से आपका 200 तक टोटल 21 प्राइम नंबर्स होते हैं। तो आप अपने नॉलेज के लिए इसको आप लिख सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है भाई, कंपोजिट नंबर की बात करें, कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, कंपोजिट नंबर की बात करें तो कंपोजिट नंबर कहते हैं किसे, वैसे दैट टाइप ऑफ नंबर which has more than 2 factors, having more than 2 factors। 2 factors other than 1,
अदर देन 1। एक के अलावा अगर 2 फैक्टर है तो समझे कि वो कंपोजिट नंबर है। जैसे 9 की बात करें, 1 इसका फैक्टर हुआ, 1 के टेबल से डिविजिबल है, फिर 3 के टेबल से डिविजिबल है और खुद के टेबल से 9 से। तो 1 के अलावा 2 टेबल से डिविजिबल है। एक के अलावा अगर कोई 2 फैक्टर रखता हो, 2 से ज्यादा फैक्टर रखता हो, तो समझ लीजिए कि वो क्या है, कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर को छोड़ देंगे तो सारे नंबर्स जो बचेंगे आपके। को प्राइम नंबर्स को अगर बात करें तो को प्राइम नंबर आर दो पेयर ऑफ नंबर्स विच डू नॉट हैव कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी 1 के अलावा इसका कोई कॉमन फैक्टर, 2 नंबर प्राइम नंबर को प्राइम नंबर लोग को लेते हैं 2 और 3 या 4 और 5, कंसेक्यूटिव 2 पेयर लें आप नंबर का, और दोनों का अगर 2 का फैक्टर कहें, फैक्टर ऑफ 2 अगर कहें तो कौन कौन हो जाएंगे भाई, 1 और 2। अगर फैक्टर ऑफ आप 3 कहें तो इसके फैक्टर 1 और 3। अगर कहा जाएगा इसके दोनों कॉमन फैक्टर क्या हैं, कॉमन फैक्टर कितने होंगे, तो कॉमन फैक्टर आपके 1 ही होंगे, दोनों में कॉमन ये है। तो इस पेयर को हम लोग को प्राइम नंबर्स कहते हैं। 1 के अलावा कोई फैक्टर इसमें नहीं है। अगर 4 की करें तो 4 का आपका फैक्टर कौन कौन होगा, 1 और 2 और 4। अगर 5 का फैक्टर कहें 1 और 5, और इसमें कॉमन फैक्टर की बात करें तो कॉमन फैक्टर 1 होगा। तो वैसे पेयर ऑफ नंबर जिसके कॉमन फैक्टर केवल 1 हो, वैसे पेयर ऑफ नंबर्स को हम लोग को प्राइम नंबर कहते हैं। वैसे जो अभाज्य संख्याएं, तो प्राइम नंबर किसे कहते हैं, वैसे नंबर जिसके 2 फैक्टर हो, ओनली 2 फैक्टर मींस अगर बात कहें कि प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर अगर 1 से 100 तक है तो प्राइम नंबर 1 से 100 तक आपके ना कौन कौन से नंबर हो जाएंगे भाई, 2, 3, 5, 7, 11, ये सब प्राइम नंबर्स हैं। अगर कहा जाए कि प्राइम नंबर ये सब क्यों है, क्योंकि 2 जो है ना, 2 के 2 फैक्टर हैं, 1 और 2। अगर प्राइम नंबर कहें 3 है तो 3, 1 और 3, क्योंकि ये 3 जो है ना 1 और 3 के ही टेबल में आएगा, किसी दूसरे टेबल में नहीं आएगा, यानी जो जिसके 2 फैक्टर हैं, यानी 2 गो के ही टेबल में आएगा, ओनली 1 एंड इटसेल्फ। कंपोजिट नंबर वैसे नंबर्स को कहते हैं जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हुए। 9 हुए वो कंपोजिट नंबर हुआ, क्योंकि 1, 3 और ये 9 इसके 3 फैक्टर हुए। जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं उसको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे अगर कहा जाए कि कंपोजिट नंबर 1 से 100 के बीच में कौन होंगे, तो ये सारे प्राइम नंबर दिख रहे हैं आपको। ये नंबर को छोड़ के जो 2-3 प्राइम नंबर हैं तो कंपोजिट नंबर कौन से हैं, 4 हो गए। 5 प्राइम नंबर तो 6 क्या हुए, कंपोजिट नंबर। 7 आपके प्राइम नंबर है तो 8 क्या हो गए, कंपोजिट नंबर। 9 क्या हुए, कंपोजिट नंबर। 10 क्या हुए, कंपोजिट नंबर। 12 क्या हो, तो इसी तरह से आपके सारे कंपोजिट नंबर्स होते हैं। अब आगे बात करते हैं कंपोजिट नंबर के बाद हम लोग अब आ जाते हैं आपके एक्सरसाइज 1.1 में। ये क्वेश्चन है जिसमें आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, इसका प्राइम फैक्टर करना है। कैसे बनेगा भाई, फिर कह रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ आप निकालें इस नंबर्स के और वेरीफाई करें इस नंबर को। फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि एलसीएम एचसीएफ निकालें इंटीजर का, किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें एचसीएफ आपके नंबर्स के दिए हुए हैं और 2 नंबर दिए हैं, आपका एलसीएम फाइंड करना है। फिर कुछ और क्वेश्चन नंबर आपका 5 कह रहा है कि एन के क्या वैल्यू दिया जाए कि जो उसका इंड हो 0 से हो। क्वेश्चन नंबर 2 ये नंबर दिए हैं प्राइम फैक्टर के रूप में, प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में, और क्या पूछ रहा है कि क्या ये कंपोजिट नंबर्स हैं, इसको वेरीफाई कीजिए। कुछ एक क्वेश्चन एचसीएफ का दिया हुआ है कि 2 बच्चे हैं, रवि और दूसरा बच्चे का नाम है सानिया। ये दोनों जो है ना राउंड लगाते हैं किसी भी फील्ड के, तो एक टाइम्स में कितने टाइम्स में वो एक साथ फिर से वो राउंड लगाएंगे। तो जब ऐसे क्वेश्चन होंगे तो बनाएंगे कैसे। अब जैसे इस क्वेश्चन को देख लेते हैं 540 इसको फैक्टराइज करते हैं। कैसे फैक्टराइज होगा भाई,
पहले तो ये याद रखना कि पहले दो से डिवाइड करेंगे, फिर 3 से, फिर 5 से। प्राइम नंबर्स जो भी होंगे उस नंबर से दो से डिविजिबल है या नहीं, इसका यूनिट प्लेस देखते हैं। 2 से 2 2 जा 4, 14, 2 7 जा 14, 1 0, 14 0, 2 से 2 1 जा 2, 3 2 जा 6 और 5 2 जा 10। फिर 2 से डिविजिबल है या नहीं, इस नंबर को देखते हैं। 5 है यूनिट प्लेस पे, 2 से डिविजिबल नहीं हो। 3 से 5 3 8 और 1 9। 3 के लिए सारे डिजिट्स को ऐड करते हैं, अगर 3 के टेबल में डिविजिबल होगा तो 3 से ले जाएंगे, तो 3 से डिविजिबल है भाई, क्योंकि ऐड करने पे सारे नंबर 9 आ रहे हैं। तो 3 से 3 4 जा 12, 1 3 5 जा 15। 3 से डिविजिबल है, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। फिर 3 से डिविजिबल है 5। तो आपको क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है आपको बनाने कैसे हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। इस तरह से इस नंबर को 2 टाइम्स है 2, 3 जो 3 टाइम्स है 3 के पावर 3, 5 1 टाइम्स 5। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बनाने हैं। इसको हम जान लेते हैं कि आपको बनाने कैसे हैं। तो पहले तो एचसीएफ बनाने के पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। चूंकि हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से मैं पहले बता रहा हूं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें क्या किया जाता है, डिविजिबिलिटी रूल लगाइए आप, यानी भाग विधि द्वारा आप कैसे 2 से डिवाइड करते हैं उसको 6 में बताया गया है। 2 से 36 टाइम्स, 2 से 18 टाइम्स, 2 से 9 टाइम्स, 3 से 3 टाइम्स। 198 को फैक्टराइज करते हैं तो 9 टाइम्स 9 टाइम्स, 3 से 3 1, या आप इतना भी छोड़ सकते हैं। तो अगर कहा जाए कि इसको प्राइम फैक्टर के रूप में आप लिखें तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अगर 198 को कहें, 198 को, तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11। अगर इसमें कॉमन फैक्टर कहें CF, तो आपका कॉमन क्या है 2 2। ठीक है, इसका HCF कितना होगा, तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 यानी 18। तो ये इसका 18 हुआ, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब इस मैथ को हम डिवीजन मेथड से बता रहे हैं। HCF डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड 144 198। डिवीजन मेथड में क्या क्या करूंगा, 144 198 इस तरह से लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या 1 टाइम्स में, उसके बाद क्या 144 1 टाइम्स में 8 4 9 4 5। उसके बाद इस जो डिवाइजर है उसको फिर मैं डिवाइड करूंगा इसके रिमाइंडर से। 144 कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में। 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, कितना आएगा भाई 6 3। अब ये 54 यहाँ पे इसका डिवाइजर, जो डिवाइजर होगा यहाँ पे कोसेंट बन जाएगा, कितने बार में, एक बार में 36। 18 आएगा, फिर 18 को 36। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं है तब तक ये प्रोसेस जो है रिपीट करते जाएंगे। तो कहने का मतलब HCF यहाँ पे जो लास्ट जो डिवाइजर होगा वही HCF कहलाता है। अब आ जाते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के द्वारा कैसे हम लोग HCF निकालते हैं। तो उसके लिए करते हैं क्या है, जो आपने HCF डिवीजन मेथड से बनाया बस सेम चीज वही चीज यहाँ पे करना है। यानी पहले जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है, यानी जो आपका डिविडेंड है यहाँ पे लिख देते हैं 198 इज इक्वल टू, डिविडेंड इज इक्वल टू क्या आपने पढ़ा है, डिवाइजर मल्टीप्लाई कोसेंट, यानी 144 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल प्लस रिमाइंडर क्या है भाई 54। फिर आपका यहाँ पे इस नंबर में आ जाइए
डिविडेंड कितना है 144, इक्वल क्या, कोसेंट इंटू डिवाइजर, यानी 54 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर 36। अब आ जाते हैं इस वाले स्टेप में, डिविडेंड क्या है भाई 54, उसके बाद आपका डिवाइजर कितना है 36 और इंटू 1 और रिमाइंडर क्या है 18। अब लास्ट में चलेते हैं, आपका डिवाइजर क्या है, डिविडेंड क्या है 36, डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर 0। तो लास्ट में जो डिवाइजर होगा वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो यहाँ लास्ट में डिवाइजर क्या हुआ 18, इसीलिए एचसीएफ ये हुआ। तो आपको इस मेथड से स्टैंडर्ड 10th के जो है मैथ्स को 1.1 बनाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम आगे चलेंगे। थैंक यू।